आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम मोबीक्विक जिप लिमिट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और 30,000 रुपये तक की लिमिट कैसे पा सकते हैं और साथ में 100 रुपये का कैशबैक कैसे पा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ मोबीक्विक जिप पे लेटर लिमिट को एक्टिवेट करके भी दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, हमारे मोबीक्विक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक आया है, एक एसएमएस आया है मोबीक्विक की तरफ से, जिसमें कि लिखा हुआ है कांग्रेट्स अवेल योर डिजिटल क्रेडिट कार्ड विद अ लिमिट अप टू 30,000 रुपीज एट 0% इंटरेस्ट एंड ग्रैब 100 रुपीज कैशबैक ऑन एक्टिवेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर मोबीक्विक पे लेटर एक्टिवेट कर लेते हैं इस लिंक को क्लिक करके, तो हमें 30,000 रुपये तक की लिमिट मिल सकती है और 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में, और इस तरह का पेज भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिसमें कि ऊपर की तरफ लिखा हुआ है जिप स्पेंड नाउ पे लेटर गेट 30,000 फॉर। तो ये जो हमें 30,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी, इस लिमिट का हम यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आजियो, या फिर इसके अलावा भी हम यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं इस लिमिट से। इसके अलावा हम यहाँ पर ट्रैवल का भी एक कैटेगरी मिल जाती है। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ट्रैवल टिकट बुक कर सकते हैं। गोवा, विवो, यात्रा, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, एगोडा कंपनी से हम यहाँ पर ट्रैवल टिकट भी बुक कर सकते हैं। और अगर हम फूड बुक करना चाहें तो हम इसकी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जोमेटो, बिग बास्केट, स्विगी, रिलायंस फ्रेश, ग्रोफर्स या अदर कंपनीज के हम यहाँ पर फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आईआरसीटीसी मतलब कि हम यहाँ पर ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं इस मोबीक्विक पे लेटर की लिमिट से। अभी यहाँ पर हम होम पेज पर आ जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको ये मोबीक्विक का लिंक नहीं मिला है तो आप किस तरह से मोबीक्विक के उस पेज पर पहुँच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है मोबीक्विक। तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना है और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक मैन का एक लोगो दिख जाएगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा स्पेंड नाउ पे लेटर गेट अप टू 30,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वही सेम पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस मेथड से भी आप बिना लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विद बेसिक पर्सनल डिटेल्स। तो हमें यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा पैन कार्ड नंबर। तो जो हमारा 10 डिजिट का पैन कार्ड का नंबर होता है वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आप अपने पैन कार्ड में से देखकर एंटर कर लीजिए उसका नंबर। पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है। जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल। तो हमें यहाँ पर ईमेल एंटर कर देनी है। पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर एंटर कर दी है। हमें यहाँ पर एक अलाउ ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग, तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस स्पेंड मोर फ्रीली। अब यहाँ पर जो हमारी मोबीक्विक जिप लिमिट है, जो हमारा मोबीक्विक पे लेटर है, वो अब सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। और इस पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर इस लिमिट में 10,000 रुपये की लिमिट मिली है। तो 30,000 रुपये में से यहाँ पर हमें 10,000 रुपये मिल चुके हैं। तो जैसा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, जैसा आपका सिबिल स्कोर होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ज़्यादा अच्छा एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको ज़्यादा की भी लिमिट मिल सकती है। अप टू 30,000 रुपीज़ बता रहा है, 30,000 रुपए तक की लिमिट किसी भी पर्सन को मिल सकती है। तो गाइज आप यहाँ पर मेरा सिबिल स्कोर भी देख सकते हैं। मेरा जो सिबिल स्कोर है वो 786 है। ये एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो मेरा सिबिल स्कोर है ये कैसे एक्सीलेंट पर पहुंचा है और कैसे इंक्रीज हुआ है वो मैं आपको बता दूं। पहले मेरा सिबिल स्कोर बिल्कुल बेकार था, अच्छा नहीं था, बैड था। तो मैंने जितने भी लोन्स लिए या जिस भी प्रोडक्ट की ईएमआई बनवाई, उस ईएमआई को मैं टाइम पर पे करता रहा। ये जितने भी लोन्स थे उनका इंटरेस्ट वगैरह और जितनी भी ईएमआई थी वो मैं टाइम पर पे करता रहा। इससे जो हमारा सिबिल स्कोर है वो भी मेंटेन हो चुका है और फटाक से मुझे कहीं से भी लोन मिल जाता है या फिर कहीं से भी क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। तो गाइस मेरा अच्छा क्रेडिट स्कोर होने की वजह से पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन, इन सारे ऐप से भी मुझे क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। तो जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पेटीएम पोस्टपेड की टोटल लिमिट देख सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मुझे 5,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है, जिसमें कि यहाँ पर मेरा अवेलेबल बैलेंस 3,961 रुपए रह चुका है और 1,038 रुपए मैंने यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको अमेजॉन
अमेजॉन पे लेटर का दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजॉन पे लेटर। ये मुझे अमेजॉन की तरफ से पे लेटर लिमिट भी मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी अप्रूव लिमिट है वो 7500 है। तो 7500 रुपये मुझे अमेजॉन की तरफ से भी पे लेटर लिमिट मिल चुकी है। और मोबीक्विक लिमिट का तो आप देख ही सकते हैं, आपके सामने मैंने अभी पे लेटर लिमिट एक्टिवेट करके भी दिखाई है। तो गाइस देखिए, पेटीएम, अमेजॉन, मोबीक्विक, इन सबसे जो मुझे लिमिट मिली है, इनकी ईएमआई और इनका जो अमाउंट है वो मैं ड्यू डेट पर टाइम पर पे करता रहता हूँ, जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर भी मेंटेन रहता है, अच्छा रहता है। और मुझे कहीं से भी किसी भी बैंक से लोन मिल जाता है या किसी भी ऐप से भी लोन मिल जाता है या फिर पे लेटर लिमिट मिल जाती है। तो गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बिलिंग साइकिल एवरी 15 डेज। तो आप यहाँ पर मोबीक्विक पे लेटर का इस जिप लिमिट का जितना भी अमाउंट आप यूज करते हैं उसको आपको हर 15 दिन में लौटाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ड्यू डेट पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल डेट। यहाँ पर जो इसकी बिल की डेट होती है वो 1 से लेकर 16 तारीख होती है हर महीने की। और जो इसकी बिल की पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो महीने की 5 तारीख या फिर 20 तारीख की होती है। तो इस तारीख को आपको पेमेंट करनी होगी अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर लिमिट की। तो जब हम बैलेंस यूज कर लेते हैं, लिमिट यूज कर लेते हैं, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता है कि कितनी हमारी ड्यू डेट है और कब हमें पैसा पे करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम फी चार्जेबल ओनली ऑन फर्स्ट बिल। तो पहला बिल अगर हम पे करते हैं तो हमें यहाँ पर 99 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये पहले बिल पर है, लेकिन उसके बाद हम पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेट चार्ज लग सकता है अगर आप ड्यू डेट पर पैसा पे नहीं करते हैं तो। और इनका जो पार्टनर है वो IDFC फर्स्ट बैंक है। तो अगर हमारा ये 99 रुपए का चार्ज भी लग रहा है तो हमें यहाँ पर 100 रुपए का भी कैशबैक मिल चुका है मोबीक्विक वॉलेट में। तो मैं आपको अपना मोबीक्विक का वॉलेट भी चेक करा देता हूँ। तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे मोबीक्विक का बैलेंस 10,000 रुपये शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिप बैलेंस 10,000 रुपीज़। तो गाइस यहाँ पर हमें मोबीक्विक की तरफ से जिप लिमिट मिल चुकी है और हमारा बैलेंस भी यहाँ पर शो होने लगा है। जब ये हमारी जिप लिमिट एक्टिवेट हो जाती है तो उसमें 10 मिनट का टाइम लगता है और जो हमारा बैलेंस होता है वो भी हमारे वॉलेट में शो होने लगता है। ये जिप बैलेंस ऊपर की तरफ शो होता है और जो हमारे वॉलेट का मेन बैलेंस है वो नीचे की तरफ शो होता है। तो अब यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस 10,000 रुपये है। अब जितना भी हम यूज़ कर लेंगे और जितनी भी हमारी लिमिट रह जाएगी बाकी की वो यहाँ पर शो होने लगेगी। अगर हम यहाँ पर मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा डाटा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर किसके नाम पर हमारा मोबीक्विक का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड नेम शो होने लगेगा। यहाँ पर ड्यू अमाउंट आ जाएगा, जितना भी अमाउंट हमने यूज़ किया है और जितना अमाउंट ड्यू होगा। अनबिल्ड अमाउंट, यहाँ पर जिसका बिल नहीं बना है वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। टोटल अवेलेबल लिमिट आ जाएगी, यूज़ जितना भी किया होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑटो जिप को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली यूज्ड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस। तो अगर आप मोबीक्विक ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, रिचार्ज या बिल पेमेंट वगैरह करते हैं और अगर आपके वॉलेट बैलेंस में पैसे नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली आपके जिप लिमिट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो गाइस ये जो लिमिट है किसी को 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30 ऐसे मिल सकती है। तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर इस बैलेंस को जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर्स किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ट्रांजेक्शंस। अभी मैंने जिप लिमिट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है इसलिए ये लिख कर आ रहा है। आप यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे जिप लिमिट से वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर मोबीक्विक ऐप में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जितने भी फीचर्स हैं, मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जिप पे लेटर, EMI पेमेंट, LIC इंश्योरेंस, किसी में भी हम यहाँ पर इस बैलेंस के जिप लिमिट को यूज़ कर सकते हैं और उसको हम 15 दिन में लौटा सकते हैं, ड्यू अमाउंट पे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी चार्ज के। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं, ड्यू डेट पर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो आप पर लेट चार्ज लग सकते हैं, वो आपके यूज्ड बैलेंस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको जिप लिमिट एक्टिवेट करने पर कैशबैक कैसे और कब मिलेगा। तो गाइस देखिए, ये जो हमारा जिप बैलेंस है 10,000 रुपए, अब हम इस बैलेंस से कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट करेंगे, पहली ट्रांजैक्शन करने पर हमें 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा हमारे वॉलेट में, मेन वॉलेट में आता है। और उस वॉलेट बैलेंस का, उस कैशबैक का हम कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। तो गाइस आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मोबीक्विक की जिप लिमिट का आप किस तरह से रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप ड्यू डेट पर ड्यू अमाउंट कैसे पे कर सकते हैं। तो अगर अब भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।